नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेंस नर्सों पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि एनएमडीसी से संबंधित अपडेट देने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने भी एनएमडीसी एचएम ऑपरेटर और उस एचएम मैकेनिक्स और जो कि एचएम इलेक्ट्रिकल जो भी अलग अलग पोस्टें निकाली गई थी, उन्होंने फॉर्म एग्ज़ाम दिया हुआ है। 13 सितंबर का जो एनएमडीसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उसी के बारे में यह वीडियो होने वाली है और चर्चा करेंगे जो कि अभी तक एनएमडीसी की तरह क्या अपडेट भी आई है और बाकी बहुत सारे बच्चों का अभी तक पेपर देने के बाद उनको केवल और आंसर की फाइनल आंसर की का इंतज़ार है। ठीक है, अभी तो जो एनएमडीसी ने क्वेश्चन और आंसर रिलीज किया हुआ है, जिन्होंने क्वेश्चन और उनके आंसर उन्होंने सही माना है, तो अभी फाइनल आंसर की आनी है। ठीक है, एनएमडीसी का जो फाइनल आंसर किया गया जिसमें आपने कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया है और कौन सा सही माना है, तो उसमें आपका फाइनल आंसर किससे आपको एक क्लियर आपका कितने मार्क्स कंडक्ट हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर की आपको लगभग एक हफ्ते के अंदर ही आपका फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, एनएमडीसी की अपडेट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करें। तो जो भी बच्चे एनएमडीसी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उससे संबंधित इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि फ़ाइनल की आंसर की आपकी आनी है जो कि एक हफ्ता के बीच में हो सकता है आ जाए। उसके बाद जो होगा और बस और बच्चों का है डाउट कि जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, और पेपर दिया हुआ है, जैसे कि उनके जो डॉक्यूमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे कि फॉर्म फिलअप करते समय उनके एचएमबी लाइसेंस का क्या रूल था और बाकी जो क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की है उसका जो रिक्वायरमेंट की है, मतलब आपका जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा है उस समय आपका जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एचएमबी है तो आपके पास उस समय एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए, ना कि लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, तो जिन्होंने बच्चे को डाउट लग रहा है कि क्या होगा, तो क्लियर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उनका कि जिनका भी एचएमबी है लाइसेंस है उनके पास वैलिड एचएमबी लाइसेंस होना चाहिए, ना कि लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, इसी तरह क्वालिफिकेशन से संबंधित और बाकी इससे संबंधित सभी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉर्म के ऊपर, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको डाउट है और अलग अलग सेंटर पर उन्हें एग्ज़ाम दिया हुआ है। अगर उन्होंने 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है उसका भी क्लियर नहीं है कि 2 पोस्टों के लिए वो फॉर्म नोटिफिकेशन फॉर्म में ज़रूर लिखा हुआ है कि आपको एक ही मतलब एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जैसा कि जिन बच्चों का 2 एडमिट कार्ड अगर आया हो, दोनों जगह पर पेपर दिया है, तो अगर 2 जगह एडमिट कार्ड आया है तो उनको दोनों जगह पेपर दिया गया है, तो हमको दोनों जगह हो सकता है किसी एक में आपको सिलेक्शन मिले। ठीक है, तो ये अपडेट है नोटिफिकेशन से संबंधित। अगला बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जो बच्चे आंसर जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं एनएमडीसी के, उसके बिहाफ में जो बच्चों को जिज्ञासा है कि उनका जो मार्क्स आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे आपको कट ऑफ कितनी होने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई 100% सही नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि नंबर ऑफ बच्चे कितने उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और कोस्टल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। ठीक है, तो इसमें आपको ही बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कट ऑफ से संबंधित अपडेट। बाकी अभी एनएमडीसी के द्वारा कोई नई अपडेट नहीं है, वही 15 सितंबर की अपडेट है जिसमें चैलेंज करने का टाइम दिया गया था 17 सितंबर तक का, जो कि डेट चली जा चुकी है। ठीक है, आपको जल्द ही फाइनल आंसर की एनएमडीसी का देखने मिलेगा जो एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपके एनएमडीसी एचएम ऑपरेटर का जो कट ऑफ होने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो सकता है कट ऑफ उसी के बारे में। तो आपका जो पेपर का लेवल था उसको आपको सभी बच्चों को पता है, जो भी तैयारी कर रहा होगा, अच्छे से तैयारी किया होगा, वो पेपर जो बहुत ही कम दिन प्रिपरेशन किया होगा उसके लिए भी पेपर बहुत ईजी था, ध्यान रखिएगा। और जो बहुत दिन से करा हो तो उसके 100% सही भी क्वेश्चन सही होंगे, तो पेपर लेवल बहुत ईजी था। और नंबर ऑफ अटेंड कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, यह फाइनल डाटा अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है, कितने कितने बच्चों ने अटेंड किया, यह फाइनल डाटा अभी किसी के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो और फॉर्म कितने भरे गए हैं वो भी किसी के पास डाटा नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है पेपर के हिसाब से, उसके हिसाब से ही बनेगी। पेपर का लेवल कैसा था, तो जो कि पॉलिटेक्निक प्लस हैवी लाइसेंस, जो कि एक मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के साथ साथ एचएमबी लाइसेंस होना बहुत कम ही बच्चे मिलेंगे, तो ये बेनिफिट था कि पॉलिटेक्निक मांगा गया। अगर यही आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ड्राइवर के लिए तो बहुत सारे फॉर्म फिलअप होते हैं। ठीक है, तो एनएमडीसी ने पॉलिटेक्निक प्लस हैवी लाइसेंस मांगा था, तो फॉर्म फिलअप जो होंगे लगभग कभी हुए होंगे, और बच्चों ने भी जितने फॉर्म फिलअप होते हैं उतने बच्चे तो एग्ज़ाम देते नहीं हैं, उससे कुछ कमी देते हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ठीक है, पहला जो हमारा जनरल कैटेगरी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो लगभग लगभग 50 से 80, सॉरी ये गलत लिखा गया,
ठीक है, 75 से 80 होने वाला है। ठीक है, आपका जो एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है वो होगा 75 से 80। दूसरा है आपका ओबीसी का जो होगा वो आपका 72 से 76 होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, कोई भी 100% सही नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपका जो नंबर ऑफ जो कितने फॉर्म भरे गए और एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया और आपके जो कि पेपर का जो लेवल है, मेन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लेवल के हिसाब से और जो क्वालिफिकेशन रखी उसके हिसाब से है। ठीक है, 2 पॉइंट के हिसाब से हमने इस कट ऑफ को तैयार किया हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अगला है जो ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का लगभग बच्चे कम होते हैं, तो 70 से 74। ठीक है, और एससी कैटेगरी का लगभग 68 से 72 नंबर तक, और एसटी का जो होगा 62 से 66 नंबर। ठीक है, यह आपकी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, और बाकी आपका बात करें जो एनएमडीसी का नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे जैसे नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नेचर रखा है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में आपको क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई करेंगे वो, अगर आप उनका जो ट्रेड टेस्ट में उन्होंने जो आपको देंगे। ठीक है, ट्रेड के बारे में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो डिसक्वालीफाई, देखिए 2 ही ऑप्शन है इसमें। तो देखिए कि ट्रेड टेस्ट में उन्होंने आपके फील्ड जो आपका पॉलिटेक्निक जैसे मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल से संबंधित वो आपसे कुछ भी ट्रेड से संबंधित कुछ भी आपका टेस्ट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेड टेस्ट मतलब आपका आ जाए वर्कशॉप से संबंधित आपको टेस्ट करा सकते हैं। वर्कशॉप में आपका सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंजन से संबंधित, लेथ मशीन से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मशीन वर्कशॉप में। ठीक है, जो भी मैकेनिकल वर्कशॉप होता है उससे सभी आपको कुछ भी टेस्ट करने के लिए कर सकता है। ठीक है, तो यह सेकेंड स्टेप होगी। ठीक है, जो सीबीटी मेन फर्स्ट है उसी के हिसाब से आपके मेरिट स्टार्ट होगी, जिसमें आपको सेकेंड टेस्ट में केवल क्वालिफाई डिसक्वालीफाई होगा, और जो फाइनल कट ऑफ बनेगा आपका दोनों को मिला के क्वालिफाई नंबर जो बनेंगे आपके, जो सीबीटी 1 आपने दिया हुआ है उसके बाद सीबीटी 2 का जो टेस्ट है उसका मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो यह अभी तक की जो अपडेट है हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और एनएमडीसी के बारे में जो अपडेट है। आपका जब फाइनल आंसर किया आएगा उसके बाद आपके बच्चों को जो भी डाउट में कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर तो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आएगी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टेस्ट के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसका वेट कीजिए। और अगर आप बहुत सारे बच्चों का अगर लग रहा है कि हमने मतलब कम नंबर है, तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहें, जो कि एनसेल की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।